किसी के सामने में झुकना तो है ही नहीं। मैं खुद अपने आप को श्री अखिलेश यादव हूँ। इनके तो हाँ अच्छे अच्छे हैं, 2-2 लाख वही ले लिए हैं। ऐसे हम कितना दिए नाम नहीं ले सकते। हमारा करीब 95-96 लाख रुपये ईमानदारी खर्चा हुआ। काम करना मेरी आदत है। मैं जानता हूँ कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और लहरों से डर कर नाव का पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार। समाजवादी पार्टी ने कुछ समय पूर्व भीम निषाद जी को सुल्तानपुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि उनका टिकट काट दिया गया और किसी और को वहां प्रत्याशी बना दिया गया। इससे आहत होकर भीम निषाद जी आज लखनऊ पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने बैठकर अपना विरोध जताया। उनकी इच्छा ये थी कि पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी आए, उनसे बातचीत करें, उनको कारण बताएं कि किस कारण से उनका टिकट काटा गया है, क्या वजह रही। क्योंकि भीम निषाद जी का वहां पे काफ़ी अच्छा जनाधार है, वो जीतने की पोजीशन में सुल्तानपुर लोकसभा सीट से थे और समाजवादी पार्टी को काफ़ी अच्छी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा जनाधार उनका वहाँ पे है क्योंकि निषाद समुदाय से आते हैं और निषाद समुदाय वहाँ काफ़ी संख्या में है जो पूर्ण रूप से इनको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब स्थिति कुछ अलग हो चुकी है। हमारे साथ भीम निषाद जी खुद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या ये घटनाक्रम था और क्या हुआ था। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरा घटनाक्रम क्या है। पहले आपको प्रत्याशी बनाया गया, फिर किसी और को प्रत्याशी बनाया गया, क्या हुआ था ये इतनी दिनों में? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है, आज 7-8 महीना पहले मानी जी ने हमारे जिले अम्बेडकर नगर के श्री लालजी वर्मा जी बड़े नेता हैं, उनके सामने मानी जी ने समझाया कि भीम सुल्तानपुर से लोकसभा लड़ जाओ। एक बार मुझे 2 साल पहले राममूर्ति जी के सामने, भैया राममूर्ति जी के सामने कहे कि गोरखपुर लड़ जाओ। मैं अवॉइड कर गया। मैंने कहा मानी जी मैं नहीं गोरखपुर लड़ सकता, क्योंकि वहाँ नेता हैं तमाम और वहाँ मैं जाऊँगा तो विरोध होगा मेरा, और वैसे वहाँ विरोध नहीं होता क्योंकि जमुना वहाँ बड़े नेता थे। मैं जमुना की जमानत कराया था तो सारे लोगों से बात बाद में किया, बोले आप आते तो पूरा निषाद इकट्ठा हो जाता। फिर भी वहाँ चूँकि बाबा जी का गढ़ है तो हमने कहा हारने के लिए कौन जाए वहाँ चुनाव। ऐसी स्थिति में हमको यहाँ जब कहे मानी जी सुल्तानपुर से कहे 2.25 लाख निषाद हैं, 2 लाख यादव, 3.5 लाख मुस्लिम हैं, भीम निषाद इकट्ठा कर लोगे तो चुनाव जीत जाओगे। तो हम फिर वहाँ हाथ डाले, देखे, टेस्ट किए तो धीरे धीरे कब्जे में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रगड़ते 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 साइकिल मैं बनाया। साइकिल मैं और फिर भीमवादी हो गए, सब भीमवादी हो गए। साइकिल में बनाया, लेकिन बोले ना आप लड़वा दे वोट। हम बोले चलिए, चाहे वो मानी जी ने कहा है हमें ही लड़ाएंगे चुनाव। तो हमने दिमाग लगाया दिल्ली बम्बई जहाँ हैं और इनसे 60-70% वोट ले लूँगा, चूँकि तरसी हुई कौम है तो मैं इनसे 1.25-35 वोट ले लूँगा। एक आधी लाख वोट जो है अदर बैकवर्ड फॉरवर्ड मिला कर के PDA और फिर कहाँ कहाँ राजभर हैं करीब 18-19 हज़ार, सब मिला कर के दिमाग लगाया कि हम जो है 2.25 लाख वोट ले लेंगे। और पार्टी का इस समय जो स्थिति थी 3 उनके करीब पा जाता मैं। इंडिया गठबंधन 25-30 हज़ार, सपा 2,28,000 वोट पाई थी, शकील जी लड़े थे। तो उस समय मोदी जी की लहर थी तो मान लो 25,000 उसमें और बढ़ जाएगा तो 2.5 पौने 3 और 2.25 हम ले लेंगे, 5 चुनाव हम जीत जाएंगे। हम उसी तर्ज पर पूरा दिमाग लगाना, कार्यालय, घर रहना, सारा कुछ, वो पोस्टर जो बनता है 3-5 सब सेटिंग हो गई। कार्यकर्ताओं भी धीरे धीरे देना लेना सब जो कुछ था हमने सिस्टम में आना शुरू कर दिया। फिर टोटल सर्वे करा के रख लिया। मैंने कहा जो है हमारे मतलब जहाँ जहाँ हमारे घर हैं मीडिया सेंटर हम बैठाएंगे, कोई जानेगा ही नहीं। सबका नंबर पूरे ज़िला का प्रोवाइड कराया। सब कुछ जो हमको जीतना है राजा ने भेजा है। जब राष्ट्रीय नेतृत्व, हम किसी डरने वाले थे नहीं। हमने कहा उनका हाथ है तो किसी के सामने में झुकना तो है नहीं। मैं खुद अपने आप को श्री अखिलेश यादव हूँ। इस स्तर पे हमने काम किया। फिर अचानक ना जाने क्यों बिना पूछे ही कुछ लोगों तथा कथित कुछ लोग पहले मुझे बुरा समझते, तब अच्छा कह रहे हैं सारे लोग कि भीम ही ठीक था इनसे बढ़िया जो गए हैं कैंडिडेट। तो इस तरीके से टिकट कर गया। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व को समझना चाहिए कि संतुष्ट तो करें भाई, सीधी बात है। 9 महीना झेलना आसान समझ रहे हैं। इनके 2 हाँ अच्छे अच्छे हैं, 2-2 लाख वही ले लिए हैं। ऐसे हम कितना दिए नाम नहीं ले सकते। हमारा करीब 95-96 लाख रुपये ईमानदारी खर्चा हुआ, झूठ फूट नहीं। पार्टी मेरी है, मैं बहुत इनके रैली में किया हूँ, बहुत सारा किया हूँ, बताने लगूँ बहुत सारी बात, वो छोड़ दीजिए। पार्टी मेरी भी उनकी भी है, वही सरकार में नहीं है।
लेकिन वहाँ जो हमने खर्च कर डाला उसके दो हिसाब होता है कि भाई पहले भीम को बुलाऊंगा, संतुष्ट करूंगा, तभी मैं डिसीजन ले सकता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आ जाएंगे, बदलूंगा नहीं। ये मानी जी को सोचना चाहिए। अब जब मानी जी हम 5 तारीख को पर्चा भरने के लिए बीच में मिले जुले तो आश्वासन मिला कि भीम तैयारी करो। बीच में एक दिन मैं बाबा जी से मिलने चला गया। क्यों गया? हमारे यहाँ एक रितीश पांडे सांसद हैं, तो सांसद जी के दिमाग में आया कि भीम निषाद जो है, क्योंकि पड़ोसी कदर नहीं करता है, जैसे पति पत्नी को नहीं समझा सकता है, और पड़ोसी अगर प्रधानमंत्री बन के आए तो पड़ोसी माला नहीं पहनाता है। तो समझ रहे थे हमको हल्का मजाक किए, तो 4 घंटे में उनको टाइम मिल गया। बाबा जी मेरे नाम पर तुरंत टाइम दे दिए, क्योंकि बाबा जी जब सांसद हुआ करते थे गोरखपुर, तो जमुना निषाद की मैं जमानत कराया था, उसमें एक वकील में लिया था। मुझे हंसी आई कि अभी ले चलो, तभी बाबा जी खुद ही हमको छीन जाएंगे। हम परिचय के मोहताज नज़र आ रहे हैं, छोटा सा मतलब लग रहा है कि भीम किसी संबंध नहीं हो गए। तो गए वहाँ तो बाबा जी पूछे, बताया बाबा जी मैं समाजवादी हूँ, नहीं छोड़ूंगा, जब नहीं हो भैया लड़ाएंगे भगा देंगे तभी मैं आऊँगा। बोला मैं समाजवादी बाबा नहीं छोड़ पाऊँगा। बोले नहीं लड़ाएंगे। हमने बारे कैसे लड़ाएंगे नहीं, मानी जी हमको ज़रूर लड़ाएंगे। तो भेजे होंगे, वो टेस्ट ले रहे होंगे कि भाई जब वो नहीं लड़ पा रहा तो फिर भीम को भेज रहा हूँ है। अब बुरा मत करना, आओगे देखो भाई ठीक नहीं पड़ेगा, उसकी बुराई मत करो, वो मेरा शिष्य है बहुत बड़ा, मैं उसको बड़ा नेता बनाने के लिए हमको कहे थे हैं, एक दिन पीठ होकर बड़ा नेता बनाऊंगा। संजय क्या है, हमारे दिल में ये आया कि बीजेपी वाले टारगेट बनाए हैं कि 27 में सरकार नहीं बनने दूंगा। हमको जिद्दी और गुस्सा इस बात का आता है कि जब कहे बीजेपी कोई नेता थे हमारे पुराने संबंधी, कहे देखिए यादव जो है अध्यात्म से जोड़ देंगे हम लोग, मुस्लिम भाग जाएगा, 27 में इनको हम रोड पे कर ला देंगे। तो हम मन में सोचे अच्छा तो रोड पे लाओगे, हम रहते हमारे, हमने सोचा कि वहाँ सांसद बनना न बनना तो भाग के ऊपर है, लेकिन बन जाऊँगा, आत्मविश्वास है। और मैं कम से कम 100 विधानसभा कहार पहाड़ छोटी जातियों को, चूँकि उनको संस्कार शिक्षा दीक्षा तो गांव जब पाठ पढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएंगे, हम अपने से बांधेंगे, पार्टी से बांधेंगे। तो अगर मानी जी 100 सवा करेंगे तैयार, तो जहाँ 1000 10,000 5,000 3,000 से हारती है वो हम चेक करेंगे ना किस बूथ से क्या एक पोजीशन है, पार्टी मेरी है। तो जब कोई हम पद लेकर के बढ़वा लेते जीतने के बाद, जिससे अब जिलाध्यक्षों को बोलता है सुनो मैं आ रहा हूँ आपके रहूँगा है, और जांच करता तो हर जिले में 1 महीना रहता है, 1 महीना 15-15 दिन। निषाद जी, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि 9 महीने से लगभग आप सुल्तानपुर में तैयारी कर रहे थे चुनाव की, काफ़ी मेहनत करी आपने, समाजवादी पार्टी को फाइट में ला दिया था। एक मेन कारण क्या लग रहा है अभी तक आपको कि आपको चुनाव से बाहर करने का मेन कारण क्या लग रहा है? बाहर करने का हमको ऐसा कोई कारण नहीं लग रहा है। हमें विश्वास है कि मानी जी हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, आशीर्वाद था आशीर्वाद देंगे। आजकल में वो निर्णय ले लेंगे, भीम को ही लड़ाऊंगा मैं, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि इतना दिमाग है ना मानी जी के पास, वो कुछ नहीं। भीम मेरा है तो है, वो जान रहे हैं कि भीम का मतलब जौनपुर जिला 2 सीट, सुल्तानपुर 3 सीट, अम्बेडकर नगर 4 सीट, और आजमगढ़ में 2 सीट, 1 सीट पे ज़्यादा हमारा प्रभाव है जो सुरक्षित है, हथरौलिया वाली, और उधर वाले भी है गोपालपुर, और वो सब प्रभाव है। तो 2 4 1 5 1 6 7 सीट पे फर्क पड़ने वाला नेता छोटा नहीं हो सकता है।